Also made few comments in the order saying that CBI has to ensure that in the future cases they cannot term or ostracize one region of the country like this. The court also said that the safeguard of constitutional post should be preserved, not implicated like this. Court had said that what is the most important thing is rule of law, and the criminal process is not to illegally implicate somebody. And once you do it, it is even more grave in the case of people who are occupying constitutional posts, because those people have reached constitutional posts after the public has chosen them. So if you by illegally making out a case, take these people inside and infirm their liberty, this is something which goes against the rule of law, and that is why he has discharged the accused persons in the matter. Thank you, sir. Thank you. तो आपने सुना कि किस तरह से कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है। लगातार आमिर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमिर, आपके पास मैं आ रही हूं, और ये जो कोर्ट में कहा गया कि सबूत पर्याप्त नहीं है और इसलिए अब इसका कोई औचित्य नहीं बनता है और इसलिए इन्हें बरी किया जाता है, ये पार्टी के तौर पर कितनी बड़ी राहत है, क्योंकि छवि जो है वो पार्टी की भी इस पूरे मामले के बाद साख पर लगी थी। का जन्म ही अगर हम पयूदी कहें तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के खिलाफ एक पार्टी ने 2011-12 में जो उभर के आई और उसने पार्टी बनाई और उसके बाद जीत भी दर्ज की और दिल्ली ने उसको सराखों पे बैठाया। लेकिन शराब घोटाले ने इतना बड़ा दाग दिया आम आदमी पार्टी को कि कहीं ना कहीं 2021-22 के बाद देखेंगे आप, लगातार पार्टी जो है नुकसान उठाती रही और लगातार हार का सामना करना पड़ा। आपने देखा कि दिल्ली चुनाव में भी हार का सामना पड़ा। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं मोहित बख्शी, जो कोर्ट रूम में उस समय मौजूद थे जब दलीलें दी जा रही थी दोनों पक्षों की तरफ से, और यह कहा जा रहा था कि जो पर्याप्त सबूत चाहिए कोर्ट को, वो फिजिकल सबूत तो मिल नहीं पा रहे, आपस में मिसमैच हो रहा है। क्या हुआ? देखिए, कोर्ट के अंदर जब पूरा आज आरोप तय होने थे कि क्या इस मामले को आगे चलाया जाए या ये मामला यहीं पर रुक जाएगा, और ये सीबीआई का मामला था, ये भी समझना होगा। सीबीआई के मामले में क्योंकि ईडी खुद कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं करती, वो जो पूरा मामला होता है कोई दूसरी एजेंसी जो दर्ज कर लेती है, उसके बाद अपने पास वो एक एफआईआर दर्ज करती है। तो इसलिए इस मामले के बाद ईडी को बड़ा झटका लगा और कोर्ट में जज ने कई बातों को नाराजगी जताई, जिसमें गवाहों के बयान मिसमैच होने की बात कही गई, जिसमें साउथ लोबी जैसे शब्द का प्रयोग होने को लेकर की गई। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो वो भावुक हो गए, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। जिस चीज के लिए वो आए थे, ये कहकर कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है, उसी का आरोप लगा, उसी वजह से उनकी सरकार चली गई और अब उससे वो आरोप मुक्त हो गए हैं। लेकिन एक अहम सवाल है पयूदी, मैं पूछूंगा मोहित से। मोहित, ये बात क्लियर करिए, क्योंकि सीबीआई का मामला था, ये ईडी का मामला जो है, जो ईडी लेकर चल रही है, क्या इससे मामले पे उसका इंपैक्ट होगा? पूरा असर पड़ेगा। आप ये समझिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रोसिक्यूशन जो पूरा मामला दर्ज हुआ था, मामला क्या था? भ्रष्टाचार का था। अगर पहले भ्रष्टाचार हुआ तो फिर उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अगर भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, कोर्ट मान रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोर्ट मान रहा है, अगर कोर्ट मान रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ही नहीं उठता। टोटल 23 आरोपी एक तरह से थे, सभी को बरी किया गया है, क्योंकि कोर्ट का यह मानना है इस पूरे मामले में किसी तरीके का केस बनता ही नहीं, क्योंकि जिन गवाहों के बयान के आधार पर इसको केस बनाया गया था, वो गवाहों के बयान मेल ही नहीं खाते। 4 से 5 बार बयान लगाए गए, चार्जशीट में उस बयान को नहीं लगाया गया। इन तमाम चीजों को लेकर कोर्ट नाराज भी था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी जीत है। संजीवनी होगी ये, संजीवनी, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आप आए क्यों? आप राजनीति में आए कि भ्रष्टाचार है, हम उसको मिटाने आए हैं, और आप ही उस भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। जनता ने कहा कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन फिर कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो यह साफ हो गया कि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, इस मामले में भ्रष्टाचार नहीं बनता। यानी जिसकी वजह से सरकार तक चली गई, वो भ्रष्टाचार के आरोप निराधार। कुल मिलाकर कहें कि हुआ ही नहीं उसका, वो जी भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। आज अरविंद केजरीवाल क्यों रोए? अरविंद केजरीवाल अभी तक नहीं जब भी बात करते थे ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, वो यही कहते थे भ्रष्टाचार का तोड़ है, आए थे हम भ्रष्टाचार करने थोड़ी आए थे, हम भ्रष्टाचार क्यों करेंगे? तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आज साबित होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। और लीगल रेमेडीज की बात, लीगल एक्शंस की बात की जाए तो आने वाले समय में क्या सीबीआई इस बात को लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट का रुख करेगी, जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट का रुख
करेगी सीबीआई का जो नहीं देता, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है कि देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर तो आपने सुना कि ये इस वक्त की बड़ी खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई केस में बरी होने के बाद अब ईडी का जो केस चल रहा है उस पे इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस बात को पहले भी हमने कहा और मोहित बख्शी जो कोर्ट में मौजूद थे उन्होंने बताया कि ये कितना संजीदगी से जो जज ने अपना जजमेंट सुनाया है, उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं। लगातार बने हुए हैं आमिर भी और मोहित भी मेरे साथ। आमिर, आप जरा पूछिएगा मोहित से कि अब क्योंकि विकल्प तो सीबीआई के पास भी हैं, लेकिन बात तो वही आएगी कि जब आप सबूत ही पर्याप्त नहीं रखेंगे तो फिर आप आगे अपील कैसे करेंगे? देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी जब बाकायदा जेल में रखा गया था तो पर्याप्त समय दिया गया था। रिमांड जब मांगी गई तब रिमांड भी दी गई, सारा समय दिया गया। उसके बावजूद अगर आप सबूत नहीं जुटा पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके उस पूरे केस में कहीं ना कहीं बड़ी खामी है। मोहित, तुमसे ये समझना चाहूंगा, तुम तो लंबे समय से कोर्ट कवर कर रहे हो, जब किसी को रिमांड दी जाती है, जेल तक की एक सिटिंग सीएम जो है उसने जेल की हवा खाई है, तो क्या पर्याप्त समय नहीं मिल पाया सबूत जुटाने के लिए या सबूत है ही नहीं? 2022 अगस्त मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद से लगातार 23 आरोपी बनाए गए, जिनमें व्यापारी थे, जिनमें जो बड़े एक तरीके से कह सकते हैं धन्ना सेठ जो कि लीकर पॉलिसी के बड़े लोग थे, लेकिन अधिकारी थे, लीकर पॉलिसी के बड़े लोग थे जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, वो तमाम लोग थे। और साथ ही साथ अगर कहें तो पॉलिटिकल तो आप देख ही रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उसके अलावा उनसे जुड़े हुए विजय नायर, दुर्गेश पाठक, सभी थे। यानी एक तरीके से, और आपको याद होगा आमिर, पार्टी को, आम आदमी पार्टी को एक्यूज बनाने की बात इसमें आ रही थी कि कोई करप्शन का पैसा उसमें लगा है, तो यहां तक बात गई थी। अब जो बात है वो ये है कि भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, क्योंकि लीकर पॉलिसी में किसी तरीके की जी जो मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल की जो बात की जा रही थी कि पैसा कहां कहां किसके माध्यम से गया, पीएमएलए और इसके साथ में जो हवाला का पैसा किधर से किधर मूवमेंट हुआ, जो मनी ट्रेल था वो साफ तौर पे सामने नहीं आया। वो ही सामने नहीं आया। अभी मैं नीतीश राणा की बाइट करके आया हूं, जो कि के कविता के वकील हैं। साउथ लॉबी कहने पर कड़ा एतराज जताया है जज साहब ने। जज जब अपनी जजमेंट पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक बार अमेरिका के कोर्ट का हवाला दिया कि डोमिनिक कहने पर उन्होंने केस में बरी कर दिया था। आपने यहां साउथ क्यों प्रयोग किया? क्या आपने दूसरे लोगों के लिए नॉर्थ प्रयोग किया है? डिस्क्रिमिनेशन, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन की भी बात है जो है वो स्पष्ट तौर पर नजर आती है। अरुण पिल्लई थे उस मामले में के कविता थी, तो उन्होंने पूछा किसके लिए आप साउथ लॉबी यूज कर रहे हैं, आप समझिए। तो केस की और कोर्ट में सबसे पहले जज साहब ने क्या कहा कि अगर आप फाइलें ज्यादा गौर से पढ़ लो तो फाइलें अपने आप सब कुछ बोलने लगती हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। और आम आदमी पार्टी के लिए आप मान लीजिए कि संजीवनी होगा, क्योंकि पंजाब में बीजेपी भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली थी, अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा भ्रष्ट बताने वाली थी, मनीष सिसोदिया क्योंकि वहां के प्रभारी है, उन पर भ्रष्टाचार को आरोप था। अब उनके लिए एक बड़ा संजीवनी का काम होगा ये पूरा ऑर्डर। तो कुल मिलाकर के पयूदी देखो, अब जो गेंद है पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के पाले में है, और अब आम आदमी पार्टी जो है इस गेंद के साथ खेलेगी, पॉलिटिक्स जाहिर तौर पर करेगी कि किस तरह से बीजेपी ने आरोप लगवाया, कैसे पार्टी को जो है केस करवाया गया। उन्होंने ये तक कहा कि घर से घसीट को के लेकर के, सिटिंग सीएम को घर से घसीट के लेकर के किस तरह से उसके ऊपर लांछन लगाया गया और किस तरह से उसके ऊपर कीचड़ उछाला गया। ये तमाम बातें उन्होंने कही और बात करते करते वो भावुक हो गए। उसके बाद जो है मनीष सिसोदिया ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उनको कहा, सांत्वना दी, कहा कि सब ठीक होगा। आमिर, ये भी पूछेगा मोहित से कि जब जज ने ये सारी टिप्पणियां की थी, चाहे वो साउथ लॉबी को लेकर हो या उन फाइल्स को लेकर हो जिसमें जो सबूत थे वो मेंशन किए गए थे, ईडी की तरफ से क्या जवाब दिया गया, मतलब उनके वकील की तरफ से क्या कहा गया? ये भी बहुत जरूरी है जानना कि क्या उनके पास कोई जवाब था इसका।
एक सवाल ये भी है कि क्या ईडी की तरफ से कोई बातचीत हुई, ईडी की तरफ से कोई सवाल किया गया, या इसमें टेक्निकल सिस्टम है क्योंकि सीबीआई के पास केस है और सीबीआई ही सारी चीजें देखेगी? नहीं, ये समझना होगा, ये तकनीकी रूप से जो ईडी अभी इस मामले में नहीं है। आप समझिए, ईडी और सीबीआई दो अलग अलग केस दर्ज हुए। पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया, उसी के मेरा सवाल सीबीआई को लेकर था। सीबीआई को लेकर था। अब मैं उसे करेक्ट कर देना चाहती हूँ कि सीबीआई के वकील की तरफ से और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका इस पर क्या आंसर था? मतलब जब कोर्ट ने इतनी महत्वपूर्ण टिप्पणी की तब क्या कहा उन्होंने? देखिए, सीबीआई की तरफ से क्या दलीलें दी गई, सीबीआई की तरफ से क्या पॉइंट्स रखे गए, उनकी तरफ से क्या कहा गया? सीबीआई पॉइंट रखने का दिन नहीं था आमिर। आज जो आपने पूरा काम किया है, जो चार्जशीट फाइल की है, कागज बोलते हैं, जिस तरीके से पहली बात जज साहब ने कही थी वही बात हुई। कागज बोलते हैं, यानी कि आपने चार्जशीट अपनी दायर कर दी। एक बार नहीं, उसमें सप्लीमेंट्री दायर करी, आपने उसके लिए समय मांगा, बार बार समय मांगा, कई बार चार्जशीट दायर हुई, कई सप्लीमेंट्री चार्जशीट, एक चार्जशीट फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हुई। बड़ा पोथा जो है, पोथी भी नहीं कहेंगे, बड़ा पोथा जो है वो इस पूरे मामले में दर्ज किया गया था, क्योंकि 23 आरोपी थे। जैसे जैसे जो आरोपी जैसे जैसे आरोपी पकड़ा जाता था उसको जो है सीधे तौर पर उसकी चार्जशीट थोड़े समय बाद आती थी। लेकिन आप समझिए, इस पूरे मामले में फिर कोर्ट ने जब वो फाइलें पढ़ी, आर्ग्यूमेंट पहले हो चुकी थी, चीजें फाइल कर, अभी ट्रायल शुरू होना था, ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इसलिए जज साहब ने जो पूरी सुनवाई हुई उसके लिए धन्यवाद किया सभी वकीलों का, और उसके बाद अपना फैसला सुनाया कि सभी आरोपी जो हैं वो एक एक करके, ऐसा नहीं बताया कि क्यों किस आरोपी को जो पर्याप्त स्वरूप, ये एक लाइन में नहीं कह दिया गया कि सभी आरोपी बरी हैं। बाकायदा आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 8, आरोपी नंबर 7, इस तरीके से बताया गया और 23 आरोपियों को एक एक करके बरी किया गया। जाहिर तौर पर पयुदी, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि सबूतों का अभाव एक बड़ा फैक्टर रहा इसमें, और साउथ लॉबी को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियां की गई थी उसको लेकर के नाराजगी थी साफ तौर पे जज साहब की। और ये भी कि जो मिसमैच है, मिसमैच का मतलब ये कि जो गवाह कह रहा है और जो सबूत जो चार्जशीट में की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं अंतर है। तो ये जब चीजें होती हैं तो जाहिर तौर पर ये फिजिकल एविडेंस है। अभी मोहित ने किया ना कि ये तो निश्चित है कि ईडी के जो पूरा केस है उस पर इसका असर पड़ेगा। और जब साउथ लॉबी की बात आते हैं तो वहां से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को जोड़ा गया। तो जरा एक बार फिर से मोहित से आप समझिए इस बात को कि जब हम कहते हैं कि आज जो कोर्ट ने कहा उसका असर ईडी जब अपने पूरा सबमिशन करेगा अपनी फाइल्स का, उस पर कितना पड़ने वाला है? साउथ लॉबी का मतलब ही इन लोगों के आरोप में मनी लॉन्ड्रिंग था। देखिए, बिल्कुल साउथ लॉबी का मनी लॉन्ड्रिंग से कनेक्शन और तमाम चीजें ये बात हुई थी और आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन ईडी का मामला अलग, सीबीआई का मामला अलग, और उसमें आपस में कनेक्शन जिस तरह से पहले भी मोहित ने बताया, मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं। मोहित, जिस तरह से सीबीआई का मामला ये पूरा चला है, अब ईडी की जांच पर इसका कितना असर पड़ेगा, ईडी के मामले पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या ईडी का मामला पूरी तरीके से कनेक्टेड है जो आज सीबीआई की तरफ से जो रखा गया और जो मेरी कानूनी समझ कहती है और जो वकीलों से मेरी बात हुई है उसके मुताबिक साफ तौर पर अब ईडी का मामला गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ईडी ने उस भ्रष्टाचार के पैसे की जांच की थी जो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही थी, यानी पैसे की लॉन्ड्रिंग की गई। अगर भ्रष्टाचार होता तो ईडी का केस टिक करता, पर अगर भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं, पैसे का कोई लेन देन हुआ ही नहीं, तो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है? तो ये मेन केस क्या था? भ्रष्टाचार का केस था, जो कि सीबीआई देख रही थी। जब सीबीआई का केस गिर गया तो उसका सीधा असर जो है अब ईडी के केस पर पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो मनी ट्रेल है उसका वो है ही नहीं। तो आमिर, मैं आऊंगी आपके पास, आप दोनों बने रहिएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी राहत मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को मिली है। आगे आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।